नमस्कार, राम राम। मैं आप सभी का आपके अपने परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, हमारी चर्चा जारी थी राजस्थान की कला एवं संस्कृति के ऊपर, और कला एवं संस्कृति के ऊपर आज हम एक नई बीएसटीसी के लिए स्पेशल क्लास लेकर आए हैं, जिसके अंदर आज हम जितना भी हमने कला एवं संस्कृति में जितने भी टॉपिक कंप्लीट किए हैं, जैसे राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान की लोक देवियाँ है, राजस्थान के संत एवं संप्रदाय है, ये जो हमने टॉपिक किए हैं, इन टॉपिकों से संबंधित मैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आ रहा हूँ, जो बीएसटीसी के लिए एवं जो अन्य राज्य की जो प्रतियोगी परीक्षा है उसके लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न सिद्ध होगी। तो आशा करता हूँ कि अगर आपने मेरा सपोर्ट दिया तो इसी प्रकार मैं कला एवं संस्कृति के साथ साथ मैं भूगोल में, इतिहास में भी जो मैंने आज तक पढ़ाया है उसकी मैं क्या लेके आऊँगा, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रीवियस एग्जाम के अंदर आए हैं और आगे भी आने की संभावना है, ऐसे मैं लेकर आऊँगा। अगर आपने, पहले मैं ये बता रहा हूँ, अगर आपने जो मैंने थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ाया है ना, थ्योरी वाला पोर्शन आपने नहीं पढ़ा है तो ये प्रश्न आपके कोई काम के नहीं है, क्योंकि पहला कॉन्सेप्ट मैंने वो आपको पढ़ाया है राजस्थान की जैसे लोक देवता है, तो लोक देवताओं का जो वीडियो मैंने बताया वो वीडियो आप पुनः पूरा देख कर आओ। पूरा देख कर आने के बाद में आप ये प्रश्न करना, आपको कितने अच्छे लगेंगे, आपको प्रश्न कितने अच्छे लगते हैं। आशा करता हूँ मैं इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वहाँ से जाकर आप इसको क्या कर लेना, पढ़ लेना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है हमारा, छूआछूत, ऊंच नीच, जात पात का विरोध तथा हिंदू मुस्लिम एकता जैसे सामाजिक कार्य किन लोक देवता द्वारा किए। पर प्रश्न को पूरे ध्यान के साथ पढ़ना। क्या क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है कि छूआछूत, ऊंच नीच, जात पात का विरोध तथा हिंदू मुस्लिम एकता जैसे सामाजिक कार्य किन लोक देवता द्वारा किए गए। क्या तेजा जी के द्वारा किए गए? नहीं, तेजा जी ने तो गायों की रक्षा की थी। क्या गोगा जी के द्वारा किया गया? नहीं, गोगा जी ने भी गायों की रक्षा की। क्या पाबू जी के द्वारा किया गया? नहीं, पाबू जी ने भी गायों की रक्षा की। तो इसमें आएगा हमारा बाबा रामदेव। बाबा रामदेव का जन्म कब हुआ था? बाबा रामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? बाबा रामदेव का जन्म ऊंडू कश्मीर में हुआ था। ऊंडू कश्मीर, ये ऊंडू कश्मीर कहाँ पड़ता है? शिव तहसील बाड़मेर के अंदर पड़ता है। शिव तहसील कहाँ पड़ता है? शिव तहसील बाड़मेर के अंदर ये पड़ता है। तो उससे आगे मित्र बात करते हैं। उससे आगे हमारा दूसरा प्रश्न है कि किस लोक देवता की भक्ति में 13 ताली नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य के ऊपर बात करें कि 13 ताली नृत्य क्या पाबू जी के आराधना में किया जाता है, रामदेव जी की आराधना में किया जाता है, या गोगा जी की, या तेजा जी की? रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। जो कामड़िया जाति की जो महिलाएं होती है, इस महिलाओं द्वारा ये 13 ताली नृत्य किया जाता है। 13 ताली क्यों? क्योंकि 13 इसके अंदर घुंघरुओं का प्रयोग किया जाता है, इस कारण इसे 13 ताली नृत्य कहते हैं। और गोगा जी की आराधना में जो नृत्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? थाली नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? थाली नृत्य कहते हैं। उससे आगे बात करते हैं कि यहाँ पर क्या राजस्थान है। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे कौन थे? बाबा रामदेव, जिसने ग्रंथ लिखा था 24 बाणियाँ। कौन सा ग्रंथ लिखा था? 24 बाणियाँ ग्रंथ लिखा था। बाबा रामदेव जी की जो संबंधित वो शब्दावलियाँ है, जैसे नेजा को क्या कहते हैं? नेजा जो सफ़ेद रंग की नेजा होती है उसे क्या कहते हैं? ध्वजा कहते हैं। जो पैदल यात्री होते हैं उसे क्या कहते हैं? जातरू कहते हैं। क्या कहते हैं? जातरू कहते हैं। जो रात्रि जागरण होती है, रात्रि जागरण उसे क्या कहते हैं? जम्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? जम्मा कहते हैं। छोटा मंदिर देवड़ा कहलाता है। और बाबा रामदेव जी के जो गीत होते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्यावले कहते हैं। क्या कहते हैं? गीत ब्यावले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ब्यावले कहलाते हैं। तो उससे आगे बात करें, असत्य कथन सांटी। चौथा प्रश्न हमारा, असत्य कथन सांटी पाबू जी से संबंधित है। पाबू जी की घोड़े का नाम केसर कानमी था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पाबू जी का प्रतीक चिन्ह अश्वरोही घोड़ा है। बिल्कुल सही, अश्वरोही यानी हाथ में भाला लिए हुए अश्व यानी घोड़े पर सवार। पाबू जी के ऊँट के लोक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? पाबू जी को पूजा जाता है। और भरत का अवतार किसे कहते हैं?
पाबू जी को किसका अवतार कहते हैं? पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। पाबू जी को किसका अवतार कहते हैं? पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। किसका अवतार कहते हैं? लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। उससे आगे कि किसकी गायों की रक्षा हेतु पाबू जी ने अपने बलिदान दिए थे? क्या लाचा गुजरी? नहीं, लाचा गुजरी का संबंध तेजा जी से है। लाचा गुजरी का संबंध तेजा जी से है। क्या देवल चारणी? क्या मेर के मीणाओं की गायां? नहीं। क्या उपयुक्त? सभी। उपरोक्त सभी नहीं है। इसमें हो जाएगा हमारा देवल छारणी की गायों की रक्षा किसने की थी? पाबू जी ने की। किससे की थी? अपने बहनोई जिंद्राव खींसी से 1320 के अंदर देसू नामक स्थान पर जिंद्राव खींसी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। देसू कहाँ पर पड़ता है? देसू जोधपुर में पड़ता है। देसू जोधपुर में युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध करते हुए किसे? अपने बहनों का नाम था जिंद्राव खींसी। बहनों का नाम था जिंद्राव खींसी। उससे आगे हमारा प्रश्न छठा कि सर्पदंश उपचारक के रूप में किस लोक देवता का आह्वान किया जाता है? यानी किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो किस लोक देवता की पूजा की जाती है? गोगा जी की। तेजा जी को भी गोगा जी की भांति सर्पदंशक उपचारक के लिए आह्वान किया जाता है। लेकिन अगर उसमें भी अगर तेजा जी और गोगा जी दो ऑप्शन आएंगे तो उसमें हमारा पहली प्राथमिकता गोगा जी को दी जाएगी। उसके बाद में हमारा दूसरा 6वां प्रश्न है कि गोगा जी को क्या जहार पीर कहा जाता है? बिल्कुल सही है। गोगा जी के घोड़े का रंग कैसा? नीला है। बिल्कुल सही है। गोगा जी की जो ओरडी है ना, गोगा जी की ओरडी कहाँ पर है? छाछोर जालोर में। छाछोर किलेरियो की ढाणी, और किलेरियो की ढाणी कहाँ पड़ती है? छाछोर जालोर में पड़ती है। जिसे क्या कहते हैं? गोगा जी की ओरडी कहते हैं। क्या गोगा जी की पगले पूजी जाती है? नहीं, पगले बाबा रामदेव जी की पूजी जाती है। किसके? रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। किसके पूजे जाते हैं? रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। उसके बाद में तेजा जी के पुजारी को क्या कहते हैं? तेजा जी के पुजारी को क्या कुंडा कहते हैं? पाड़ा कहते हैं? क्या पुजारी कहते हैं? क्या मिराज कहते हैं? और क्या घुड़ला कहते हैं? क्या कहते हैं? नहीं, घुड़ला कहते हैं। घुड़ला तेजा जी के पुजारी को क्या कहते हैं? घुड़ला कहते हैं। उसके बाद में तेजा दशमी कब आती है? भाद्र शुक्ल दशमी को आती है, भाद्र कृष्ण दशमी को आती है, भाद्र शुक्ल पंचमी को आती है, भाद्र शुक्ल नवमी को आती है। नहीं, भाद्र शुक्ल दशमी को कौन सी है? क्या आता है? तेजा दशमी आती है। भाद्र शुक्ल दशमी को तेजा दशमी आती है। उससे आगे हमारा 10वां प्रश्न है कि देवनारायण जी को गुर्जर समाज के लोग किसका अवतार मानते हैं? देवनारायण जी को गुर्जर समाज के लोग किसका अवतार मानते हैं? क्या विष्णु का मानते हैं? क्या शिव का मानते हैं? क्या श्री राम का मानते हैं? क्या कृष्ण का मानते हैं? तो इसमें हो जाएगा हमारा शिव का अवतार। कृष्ण का अवतार कौन है? बाबा रामदेव जी। कृष्ण का अवतार कौन है? बाबा रामदेव जी हैं। बात करें देवनारायण जी का जन्म सियाड़। देवनारायण जी का जन्म कब हुआ? देवनारायण का जन्म बात करें तो विक्रम संवत 1300 में हुआ। कहाँ पर हुआ? आसिंद भीलवाड़ा में। पिताजी का नाम स्वाई भोज था। क्या था? स्वाई भोज था। पिताजी का नाम स्वाई भोज और माता का नाम साधु खट्टानी था। क्या था? साधु खट्टानी था। और बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह था। बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह था। और पत्नी पीपल दे। उसके बाद विष्णु का अवतार कहते हैं। घोड़ी लीलाधर कहलाती है। क्या कहलाती है? लीलाधर कहलाती है। उपनाम राजस्थान में आयुर्वेद का जनक और 33 प्रकार के रोगों के क्या थे? निवारक थे। और ईंटों की पूजा की जाती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ईंटों की पूजा की जाती है और साँच व दलिये का भोग लगाया जाता है। साँच व दलिये का भोग लगाया जाता है। उससे आगे बात करें हमारा प्रश्न है किस लोक देवता की फड़ राज्य की सबसे लंबी फड़ है? किस लोक देवता की फड़ राज्य की सबसे लंबी फड़ है? किसकी है? देवनारायण जी की प्रथम फड़ है जिस पर
2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी हुआ। 2 सितंबर 1992 को क्या हुआ, डाक टिकट जारी हुआ। और राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है, सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी। उसके बाद 12 प्रश्न है, किस लोक देवता की प्रसिद्धि 4 हाथों वाले लोक देवता, किसकी है? क्या कल्ला जी की है, क्या तल्लीना जी, क्या अड़बू जी की, या तेजा जी की? बात करें तल्लीना, वीर कल्ला जी की। किसकी है? वीर कल्ला जी की। जब अकबर ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर उदय सिंह के समय, उस टाइम ये क्या थे? उदय सिंह के सेनापति थे, उदय सिंह के सेनापति थे। उससे आगे बात करें, कि किस लोक देवता ने 1378 में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया? किसने किया? तल्लीनाथ जी ने, कल्ला जी ने, पाबू जी ने, क्या मलिनाथ? किसने किया? मलिनाथ जी ने किया। मलिनाथ जी ने किस पंथ की स्थापना की थी? कुंडा पंथ की स्थापना की थी। किस पंथ की स्थापना की थी? कुंडा पंथ की स्थापना की। और मलिनाथ जी का संबंध कहाँ से? मलिनाथ जी का संबंध है राजस्थान के बाड़मेर जिले से। किससे? कुंडा पंथ की स्थापना की। कुंडा पंथ की स्थापना की। जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? 1358 में हुआ। 1358 में हुआ। तिलवाड़ा बाड़मेर हुआ। कहाँ हुआ? तिलवाड़ा कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर। तिलवाड़ा बाड़मेर में जन्म हुआ। पिताजी तिहाड़ जी या सांकला जी कहलाते हैं, और माता झीणा दे कहलाती है। मंदिर छोरी, इसकी पत्नी का नाम क्या था? रूपा दे। और गुरु उगम सिंह भाटी कई बार पूछा गया। गुरु उगम सिंह भाटी थे। कौन थे? गुरु उगम सिंह भाटी थे। गुरु कौन थे? उगम सिंह भाटी थे। उससे आगे मलिनाथ जी ने किस पंथ की स्थापना की? कुंडा पंथ की स्थापना की। कुंडा पंथ की स्थापना की। दोस्तों थ्योरी के ऊपर तो वैसे भी हमने बात कर ली है। अब हमारे क्या है, अब हमारे प्रश्नों पर हम जोर रखते हैं और ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो 60 प्रश्न है, समय ज़्यादा लगेगा, तो प्रश्नों के ऊपर हम बात करते हैं। राजस्थान में कौन सा समाज बीगा जी को कुल देवता के रूप में जानते हैं? जाखड़ समाज। मैं विस्तार से बात नहीं करूँगा क्योंकि समय बहुत हो रहा है। राजस्थान में कौन सा समाज बीगा जी को कुल देवता के रूप में जानते हैं? तो जाखड़ समाज। उससे आगे हड़बू जी किस शास्त्र के ज्ञाता थे? तो हड़बू जी सुगन शास्त्र के ज्ञाता थे। सुगन शास्त्र के ज्ञाता थे। और जन्म भुंडेल नागौर से। पिताजी मेहाजी सांकला राजपूत जाति के थे। और सवारी याद रखना, सवारी क्या थी? सवारी सिंहार थी। क्या थी? सिंहार थी। और बैंकटी जोधपुर में जो प्रमुख मंदिर है, जोधा ने ये मंदिर क्या दिया था? भेंट में दिया था। और मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। अगले, मीणा के लोक देवता किस लोक मीणा जाति के लोग किस लोक देवता की कभी झूठी कसम नहीं खाती है? भूरिया बाबा। कौन है? भूरिया बाबा। उससे आगे बात करते हैं बरसात के लोक देवता। बाबा मामा देव बरसात के लोक देवता है, जिसे भैंसे की बलि दी जाती है। और गांव के बाण काष्ठ का या लकड़ी का क्या बना हुआ होता है? तोरण बना हुआ होता है। लोक देवता वीर फत्ता जी का विशाल मंदिर कहाँ पर है? वीर फत्ता जी का विशाल मंदिर है साथू गांव। और साथू गांव पड़ता है हमारा जालोर में। कहाँ पर पड़ता है? हमारा जालोर में। साथू गांव कहाँ पड़ता है? जालोर में, जहाँ पर वीर फत्ता जी का विशाल मंदिर है। उसके बाद में लोक देवता बाबा जूंझर जी का मेला कब भरता है? राम नवमी को भरता है। कब भरता है? राम नवमी को भरता है। किसका मेला? जूंझर जी का राम नवमी को मेला भरता है। और इमलोहा गांव सीकर में भरता है। इमलोहा गांव सीकर में जूंझर जी का क्या भरता है? मेला भरता है। उससे आगे बात करें धनी लोगों को लूट कर जरूरतमंद लोगों की सहायता कौन करते थे? हमने बात की 1857 की क्रांति जी भी संबंधित, जिसका नाम था डूंगर जी व जवाहर जी। देव बाबा किन के लोक देवता है? देव बाबा ग्वालों के लोक देवता है। किसके लोक देवता है? ग्वालों के लोक देवता है। और पशु चिकित्सा के क्या थे? जानकार थे। उससे आगे बात करें देव बाबा हो गया। सेठ साड़ के अनोखे लोक देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? किसकी पूजा की जाती है?
इलोजी की शाही बारात कहाँ पर निकलती है? इलोजी का अन्य नाम क्या है? छोटू राम भी है। और राजस्थान में छेड़छाड़ के लोक देवता इलोजी कहते हैं। और आदमकद प्रतिमा नग्न अवस्था में किसकी है? इलोजी की है। और शाही बारात बाड़मेर और जालौर में निकलती है, ये याद रखना। बारात निकलती है इलोजी की शाही बारात, कहाँ निकलती है? बाड़मेर व जालौर निकलती है। कहाँ पर निकलती है? बाड़मेर व जालौर में बारात निकलती है। और बांझ रोग के निवारक देवता है, बांझ रोग के निवारक देवता है। हमने इसके ऊपर, इन सब लोक देवताओं के ऊपर हमने क्या कर ली थी? विस्तार से बात कर ली थी। अब असंगत साटिए, गोगा जी की माता का नाम क्या था? बांसल देव था। क्या था? बांसल देव था। ये असंगत है, ये गोगा जी का असंगत है। उसके बाद पाबू जी के पिता का नाम पाबू जी की माता का नाम केलम दे था, बिल्कुल सही है। और राम कंवरी मैणा दे बिल्कुल सही है। राजस्थान के लोक देवता जिन्हें हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। कौन है? रूपनाथ है। रूपनाथ किसके? पाबू जी की भतीजे जिन्होंने जिंद्राव खींसी की हत्या कर पाबू जी का बदला लिया था। किसका बदला लिया था? पाबू जी का बदला लिया था। उसके बाद हमारा प्रश्न आता है, देवनारायण जी के पिता का नाम क्या था? देवनारायण जी के पिता का नाम क्या था? सवाई भोज था। क्या था? सवाई भोज देवनारायण जी के पिता का नाम था। राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनकी मूर्ति नगर कास्ट की क्या है? प्रतिमा है। मैंने बात कर ली, मामा देव। राजस्थान के किस लोक देवता को शस्त्र विद्या का ज्ञान था? शस्त्र विद्या का ज्ञान किसको था? फत्ता जी को था। किसको था? फत्ता जी को था। शस्त्र विद्या का ज्ञान फत्ता जी को था। उससे आगे बात करें कि पशु चिकित्सा का अच्छा ज्ञान किसे था? देव बाबा को था। इसे क्या कहते हैं? ग्वालों के लोक देवता कहते हैं। ग्वालों के लोक देवता के। मैणा दे किस लोक देवता की माता थी? बाबा रामदेव जी। माता मैणा देरा लाल और नेतुंद्रा भड़ताल एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो कौन है? बाबा रामदेव जी। उससे आगे लोक देवता जिन्हें गोगा जी की भांति नागों के रूप में ख्याति प्राप्त है, कौन है? तेजा जी है। कौन है? तेजा जी। उसके बाद असंगत कथन साटिए, बीगा जी के पिता का नाम राम मोहन था, बिल्कुल सही। बीगा जी की माता का नाम चुल्तानी था, बिल्कुल सही। बीगा जी मुसलमान लुटेरों से गायें छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। बीगा जी का जन्म कृषक परिवार में हुआ, बिल्कुल ये गलत है, कृषक परिवार में नहीं हुआ। उससे आगे बात करते हैं, गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ? गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ? गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा कहाँ पर पड़ता है? ददरेवा सूरू में पड़ता है। गोगा जी का जन्म ददरेवा सूरू में पड़ता है। ददरेवा सूरू में गोगा जी का जन्म हुआ। कब हुआ था? विक्रम संवत 1003 में। विक्रम संवत 1003 में। और उडुका स्मृत में बाबा रामदेव जी का सही था। देव बाबा की सवारी है किसकी है? भैंसे की सवारी है। और भैंसे की बलि किसे दी जाती है? भैंसे की बलि दी जाती है देव मामा को। उसके बाद असत्य कथन साटिए, तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन था, बिल्कुल सही है, जिसे सिणगारी भी कहते हैं। तेजा जी को गायों के मुक्तिदाता एवं नागों के रूप में ख्याति प्राप्त है, बिल्कुल सही बात है। काला व बाला कृषि उपचारक देवता के रूप में तेजा जी को जाना जाता है, बिल्कुल सही है। तेजा जी ने देवल चारण की गायों की रक्षा करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया, नहीं। देवल चारण की गायों की रक्षा की थी पाबू जी ने। किसने की थी? पाबू जी ने। और इन्होंने की थी लाच्छा गुजरी की। किसकी की थी? लाच्छा गुजरी की। उसके बाद लोक देवता जूंजार जी का मेला कब भरता है? लोक देवता जूंजार जी का मेला कहाँ भरता है? लोक देवता जूंजार जी का मेला कहाँ भरता है? ये भरता है लोक देवता जूंजार जी का मेला कहाँ भरता है? फर्नीचर कहाँ पड़ता है?
पनियाचर में, यह देखो ये गलत है, यहाँ पर पनरियाचर है, पनरियाचर है, कहाँ पर भरता है, पनरियाचर में भरता है लोक देवता जूझा जी का मंदिर, सॉरी मेला भरता है। उसके बाद में लोक देवता जिनको अपने कला जी ने किनको अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध में लोक देवता कल्ला जी ने किसको अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध लड़ा था, तो कौन थे, फत्ता जी थे। कौन थे, फत्ता जी थे। निम्न में से असत्य कथन साटिए, असत्य कथन साटिए। बाबा रामदेव ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी, सॉरी कामणिया पंथ की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है, बिल्कुल सही है। डालीबाई रामदेव जी की भगत थी, बिल्कुल गलत है। बाबा रामदेव जी के पगले पूजित आते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद में बात करें, भगत नहीं थी, ये धर्म बहन थी। क्या थी, धर्म बहन थी, धर्म बहन थी। उसके बाद बात करें कि डूंगर जी जवाहर जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर है, मुख्य पूजा स्थल बाटोट और पाड़ोदा। कौन सा है, बाटोट और पाड़ोदा ग्राम पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है, शेखावाटी क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, ये शेखावाटी क्षेत्र के अंदर ये गांव पड़ता है। किस लोक देवता को ऊँट बीमार होने पर, ऊँट में जब सर्रा रोग होता है, ऊँट में जब सर्रा रोग होता है, जब पूजा की जाती है पाबू जी को ऊँटों के लोक देवता कहते हैं। पाबू जी ने ऊँट सर्वप्रथम मारवाड़ में लाए थे, और मारवाड़ में ऊँट पालक जाति कौन सी होती है, रेबारी जाति है। ये विस्तार से हम पाबू जी के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। तेजा जी किसकी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, तो लाचा गुजरी। कौन थी, लाचा गुजरी थी, लाचा गुजरी। यहाँ पर लाचा गुजरी, गुजरी किसकी, लाचा गुजरी की। किस लोक देवता का संपूर्ण जीवन गो रक्षा एवं गो भक्ति के रूप में बीता, के वीर भिग्गा जी का जीवन संपूर्ण गो रक्षा एवं गो सेवा में बीता है। उसके बाद में हमारा गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। वीर कल्ला जी का जन्म कहाँ हुआ था, वीर कल्ला जी का जन्म मेड़ता नागौर में हुआ था, मेड़ता नागौर में हुआ था। उसके बाद में लोक देवता देवनारायण जी का जन्म कब हुआ, देवनारायण जी का जन्म कब हुआ, जन्म हुआ 1239 में, 1239 में हमने बात की थी। देवनारायण जी का जन्म 1239 ईस्वी में हुआ था। देवनारायण जी का जन्म 1239 ईस्वी में 1200 1243 में, सॉरी 1243 में हुआ, 1243 में हुआ। उससे आगे बाबा रामदेव जी गुरु का नाम बालीनाथ। तेजा जी का विवाह किसके साथ हुआ था, पेमल के साथ हुआ, पनेर में पेमल रहने वाली थी, पनेर पेमल के साथ हुआ था। लोक देवता वीर तेजा जी की स्मृति में नागौर में कौन सा मेला आयोजित होता है, पर्वतसर नागौर में मेला आयोजित होता है। तेजा जी का पशु मेला आयोजित होता है। पाबू जी का जन्म कब हुआ था, ये हुआ था 1339 में। कब हुआ था, 1239 में, सॉरी 1239 में हुआ था, 1239 में। और मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था, मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ था 1358 में, 1358 में। कहाँ पर हुआ था, तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा पड़ता है हमारा बाड़मेर में। कहाँ पर पड़ता है, तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है। उसके बाद आया हमारे प्रश्न, हड़बू जी के गुरु का नाम क्या था। हड़बू जी और बाबू जी रामदेव जी के गुरु एक ही थे, और ये रामदेव जी और हड़बू जी क्या थे, मौसेरे भाई थे। क्या थे, मौसेरे भाई थे। मारवाड़ के पंचपीरों के रूप में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त किसकी है, गोगा जी की है। किसकी है, गोगा जी की है। उसके बाद लोक देवता पाबू जी की मृत्यु का बदला किसने लिया था, रूपनाथ ने लिया था। रूपनाथ पाबू जी के क्या थे, भतीजे थे, ढेड़ा जी के पुत्र थे। उसके बाद तेजा जी के सबूतरे को क्या कहते हैं, तेजा जी के सबूतरे को देवरा कहते हैं। क्या कहते हैं, देवरा कहते हैं। उससे आगे पुजारी को क्या कहते हैं, घुड़ला कहते हैं। उससे आगे राजस्थान के किस लोक देवता को युद्ध व्याध जड़ी बूटियों का ज्ञान था, किसको था,
वीर कल्ला जी को था। किसको? थोड़ी वीर कल्ला जी को था। किसको था? वीर कल्ला जी को। उसके बाद गोगा जी किसकी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? छोरी प्रश्न मैंने कर। गोगा जी किसकी रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? क्या गायों की, परिवार की, पेलम उपयुक्त में से? तो गायों की रक्षा करते हुए क्या हुए? वीर गति को प्राप्त हुए। असत्य कथन साटी है। केलम सॉरी कला जी का जन्म विक्रम संवत 1600 में हुआ। बिल्कुल सही। कला जी की बुआ का नाम क्या था? कला जी की बुआ का नाम मीराबाई था। बिल्कुल सही है। कला जी की युद्ध में जड़ी बूटियों का ज्ञान था। बिल्कुल सही है। कला जी जयमल के पुत्र थे। नहीं, जयमल के भतीजे थे। क्या थे? जयमल के भतीजे थे। उसके बाद आगे बात करते हैं बाबा तल्लीनाथ जी का संबंध कहाँ से? तल्लीनाथ जी का संबंध कहाँ से है? बाबा तल्लीनाथ जी का संबंध कहाँ से है? जल्दी से बताओ। तल्लीनाथ जी का संबंध कहाँ से है? भाई मुझे पता नहीं है। तल्लीनाथ जी का संबंध कहाँ से है? जल्दी से बताओ रे। तल्लीनाथ जी का संबंध, तल्लीनाथ जी का संबंध कहाँ से है? तल्लीनाथ जी का संबंध कहाँ से है? हमारा तल्लीनाथ जी का संबंध है। तल्लीनाथ जी का संबंध कहाँ से है? बताओ कहाँ से है? पांचोटा गाँव जालोर में। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म तो जोधपुर में हुआ था। अड़बू जी किस लोक देवता के मौसेरे भाई थे? बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। उसके बाद किस क्षेत्र में लोग डूंगर जी और जवार जी की पूजा करते हैं? तो किस क्षेत्र में करते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में करते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने राजस्थान के जो महत्वपूर्ण लोक देवता है, उस लोक देवता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में विस्तार से बात की। अगर ये प्रश्नोत्तर आप पढ़ के गए और जो मैंने थ्योरी पढ़ाई वो पढ़ ली, तो आपको कभी भी पुनः लोक देवताओं को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रश्न मैंने बताया ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है। तो इसका एक बार रिवीजन कर लेना। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और आपके भाई की सपोर्ट जरूर करना। अगर आपने सपोर्ट की तो मैं आपके लिए इससे बेहतर वीडियो लेकर आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। अंत में